हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ेंगे स्वर। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था स्वर क्या होता है, स्वर कितने होते हैं, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्वरों के भेद। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्वर की मात्राओं की भी चर्चा की थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, स्वरों के भेद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्वर को रिपीट कर लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है, बिना किसी अवरोध के होता है, उसे स्वर कहते हैं। हमने मात्राओं की चर्चा की थी फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में। हमने जाना था स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं और उसके बारे में पढ़ा था डिटेल में। आगे हम आज पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के मूलतः दो भेद होते हैं, निरअनुनासिक और अनुनासिक। कौन कौन से होते हैं? दो भेद होते हैं, निरअनुनासिक और अनुनासिक, और इसी को हम अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए पहला हम पढ़ते हैं निरअनुनासिक। किसे कहते हैं? निरअनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुख से होता है, जैसे इधर उधर। फ्रेंड्स, जो निरअनुनासिक स्वर होते हैं उनके उच्चारण में नाक और मुंह, आपका जो नाक है और मुख है, उन दोनों का प्रयोग होता है, जैसे इधर उधर किधर, इस तरह से। अब आप देखेंगे उच्चारण करते समय कि आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो ध्वनियाँ हैं, वो नाक और मुख दोनों से निकल रही हैं, इसीलिए इसको निरअनुनासिक कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेंगे अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक को हम देखते हैं। इनका उच्चारण ध्वनि यानी नाक से होता है, जैसे गांव, आंगन, अंगूर आदि। फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सब उच्चारण का ही खेल होता है। जैसे आप जो भी शब्द उच्चारण कर रहे हैं, अगर उस पर चंद्र बिंदु लगता है तो वो क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। जो निरअनुनासिक था उसमें देखेंगे वो साधारण था, उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा था। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सब जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण का ही खेल होता है, इसी के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए हम आगे देखते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के दो भेद होते हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि जो उच्चारण करते हैं हम स्वरों का, उसमें जो समय लगता है, उसमें जो वक्त लगता है, उसी के आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं। स्वरों को दो भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फ्रेंड्स, ये सब उच्चारण का ही कमाल होता है, यानी बोलने का ही कमाल होता है। जितना समय, जितना वक्त आप स्वरों के उच्चारण में लगाएंगे, जिस प्रकार से बोलेंगे, हिंदी में उसको उसी तरह से बांटा गया है, उसको उसी तरह से रखा गया है। तो चलिए हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। और ये जो हमारा ह्रस्व स्वर है, इसको हम और विस्तार से समझते हैं। तो पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, वे हैं ह्रस्व स्वर। जैसे आप समझ ही गए होंगे कि जो स्वर हैं, अगर उनको हम उच्चारण कर रहे हैं, उनका बोल रहे हैं, अगर उनको उच्चारण में, उनके उच्चारण में कम समय लग रहा है, कम वक्त लग रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये एक मात्रा का समय लगता है और ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। यानी इनमें सिर्फ एक मात्रा लगती है, जैसे कि अ, ई, उ, ऋषि। आप इनमें देख रहे हैं, इनमें कोई भी मात्रा नहीं लगती है। इसमें बहुत कम समय लगता है, जो दीर्घ होता है उससे कम समय लगता है। यानी इसका उच्चारण बहुत लंबा नहीं किया जाता है, बहुत साधारण तरीके से किया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वे होते हैं ह्रस्व स्वर। ये कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋषि। अगला हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वैसे मोटा से साधारण तरीके से अगर हम समझें तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं उससे अधिक जिन स्वरों के उच्चारण में समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। चलिए हम देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न अगर आता है तो इस तरह से पूछ लेता है कि द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं या किन वर्णों में अधिक समय लगता है। इस तरह से क्वेश्चन 2-3 तरह से इसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसको याद रखना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। और ये कितने होते हैं? मूलतः ये 7 होते हैं। चलिए हम उसको देखते हैं। 7 दीर्घ स्वर हैं हमारे। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये हैं टोटल 7 हमारे दीर्घ स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ के आगे दीर्घ स्वर लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे अगर हम पेपर की एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें, कभी कभी 7 स्वरों को लिख कर ये पूछ लेता है कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन से है, तो आप सिर्फ ये 3 बताएंगे। और जो ए, आई, ओ, आओ है ये है हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले नहीं होते, ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर हैं। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं, वो आप साधारण तरीके से बता देंगे। अगला हम देखते हैं प्लुत स्वर। जैसा फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो प्लुत स्वर होते हैं वो अधिकतर संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हम जानते हैं जिन स्वरों का उच्चारण में तिगुना समय लगता है अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कृष्ण, ओम। फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ और ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होते हैं, हिंदी में इनका प्रयोग ना के बराबर होता है। अगला देखिए सर, स्वर है हमारा संयुक्त स्वर। फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि संयुक्त स्वर हैं जो हमारे ए, आई, ओ, औ हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। 2 भिन्न स्वरों के मेल से बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ। इसको हम संयुक्त स्वर किस लिए कहते हैं फ्रेंड्स? अभी जैसे मैंने बताया था कि जिन स्वरों को 2 स्वरों को मिलाकर जो स्वर बनते हैं वह होते हैं संयुक्त स्वर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने येलो कलर से किया है, ए छोटा ए है, वो कैसे बना है? अ धन ई यानी ए। अगला है बड़ा ऐसे ऐनक, ये कैसे बना है? अ धन ए, ये है बड़ा ए। ओ कैसे बनता है? अ धन उ यानी ओ। आओ, अ धन ओ। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अगर पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं तो वो आप 4 बताएंगे। फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन थोड़ी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सीधी सी बात है कि जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने हैं तो आप 7 बताएंगे। अगर आपसे ह्रस्व स्वर पूछा जाए तो आप कितने बताएंगे? 4 बताएंगे। अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछा जाए तो आप उसको 4 बताएंगे। संयुक्त स्वर यानी 2 भिन्न स्वरों के मेल से जो बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर। फ्रेंड्स आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें मैंने अपने स्तर पर अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर फ्रेंड्स आपको और भी कुछ पूछना है या आपकी जो व्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो और मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो इन स्वरों को अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।